दोबारा से बोल रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन साइकिल, रुधिर परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं इसको। दूसरा नाम इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या कार्डियक साइकिल, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किसने दिया? विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने दिया। इसका दूसरा क्या नाम है? डॉक्टर क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र। इसमें हमने पहला पॉइंट क्या लिखवाया? जल्दी पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो। विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया, सिस्टम के बारे में बताया, ठीक। दूसरा पॉइंट, अब देखो हमने कहा शुद्ध रक्त किस साइड में होता है? शुद्ध रक्त बाएं साइड, अशुद्ध रक्त दाहिने साइड। अब अशुद्ध रक्त ब्लड जो आ रहा है, अशुद्ध रक्त जो आ रहा है, सबसे पहले किस में आया? दायां आलिन में आया, ठीक है। और दायां आलिन से ट्राइकस्पिड वाल्व खुला, यहाँ से आया कौन? अर्धचंद्राकार कपाट में। इस अर्धचंद्राकार कपाट से फुफ्फुसीय धमनी होते हुए कहाँ पहुंचा? लंग्स। लंग्स में शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद कहाँ पहुंच गया ये O2 वाला ब्लड? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, बायां आलिंद में। फिर यहाँ से बाइकस्पिड वाल्व खुला, यहाँ से कौन सा वाल्व खुला? बाइकस्पिड वाल्व खुला, कहाँ आ गया? बायां निलय में। बायां निलय से फिर फुफ्फुसीय शिरा होते हुए शरीर के अन्य भाग तक पहुंचता है। इतना क्लियर हुआ? फुफ्फुसीय शिरा में शिरा का उल्टा काम होगा। शिरा में अशुद्ध रक्त रहता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त रहेगा। समझ में आया? जैसे ही फुफ्फुसीय शब्द लग गया, इसका मतलब है कि वो जो नाम लगा है धमनी फुफ्फुसीय लगा है, फुफ्फुसीय धमनी, तो धमनी में शुद्ध रक्त होता है कि अशुद्ध रक्त होता है? धमनी में शुद्ध रक्त होता है कि अशुद्ध रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है, लेकिन जब फुफ्फुसीय लग गया तो अशुद्ध रक्त। उसी तरह शिरा में शुद्ध रक्त होता है कि अशुद्ध रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसीय लगा दिए तो उसमें शुद्ध रक्त जाएगा। इतना क्लियर हुआ? रिवर्स काम करता है, ठीक है। अब जब हृदय में CO2 वाला ब्लड आया, यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व खुला, निलय तक पहुंचा। निलय में कहा? सेमीलुनर कपाट तक पहुंचा। फुफ्फुसीय धमनी होते कहाँ आ गया? लंग्स। लंग्स में शुद्ध हुआ, होकर के कहाँ पहुंच गया? बायां आलिन। बाइकस्पिड वाल्व खुला, बायां निलय में पहुंचा, और यहाँ से फुफ्फुसीय शिरा होते हुए पूरे शरीर में फैल जाता है शुद्ध रक्त, ठीक है। अब दो चीज होती है, एक चेस्ट से ऊपर भी ब्लड बह रहा है, चेस्ट से नीचे भी ब्लड बह रहा है। ये वाला फुफ्फुसीय शिरा हुआ, और शिरा बहुत है, बहुत शिरा, एगो दूगो थोड़ी है। किसमें? हाँ, शिरा में अशुद्ध रहता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रहता है। आप समझ में आया? जितना भी शिरा है उसमें कैसा ब्लड रहता है? अशुद्ध, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा में कैसा ब्लड रहेगा? शुद्ध। समझ में आ गया? अब इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या फोटो क्लियर नहीं हो रहा है? धमनी में ब्लड रहता है शुद्ध, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में ब्लड रहेगा अशुद्ध। अब समझ में आया? अब देखो यहां तक हो गया। क्या चीज बताना चाहते हो? भुलवा देते हो। अगला पॉइंट क्या? हाँ, कह रहे थे चेस्ट से ऊपर के पार्ट में भी ब्लड है, चेस्ट के नीचे भी पार्ट में ब्लड है। अगर चेस्ट के नीचे के पार्ट से ब्लड को हार्ट में जाना है तो कौन से माध्यम से जाएगा? और चेस्ट के ऊपर के पार्ट का जो ब्लड है वो अगर हार्ट में, लिखो चेस्ट की, हाँ, चेस्ट के के रक्त हृदय में, रक्त हृदय में हवा इंफेरियर
INFE, हिंदी नहीं इसका होगा, वही लिखो, इंफेरियर वेना कावा, IPRIOR, इंफेरियर वेना कावा। तथा चेस्ट के नीचे अंग से निचले महासरा तो यही हुआ सर, अभी लिखवा रहे हैं हम लोग। जैसे ब्लड जो होता है शरीर चेस्ट के नीचे से भी जा रहा है हट में, और चेस्ट के ऊपर से भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अगर चेस्ट के ऊपर का कोई अंग है, मान लो इस अंग से चाहे इस अंग से, फिर उसको हट तक जाना है, तो किस माध्यम से जाएगा, तो उसका नाम है इंफेरियर वेना कावा। तो क्या लिखे, चेस्ट के ऊपर के भाग के अंग से ब्लड इंफेरियर वेना कावा के माध्यम से हृदय तक पहुंचता है, लिखो। और चेस्ट के नीचे के अंग से ब्लड सुपेरियर अंग से ब्लड सुपेरियर वेना कावा के माध्यम से, सुपेरियर वेना कावा के माध्यम से हृदय तक पहुंचता है। सुपेरियर वेना कावा के माध्यम से हृदय तक पहुंचता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो हमने क्या कहा था, हृदय का जो आकार है कैसा होता है, मुट्ठी के आकार का, फिस्ट के आकार का, कैसा होता है, FIST, फिस्ट। हृदय का आकार कैसा होता है, फिस्ट के आकार का होता है, मुट्ठी। तो मुट्ठी एक बार खोलो एक बार बंद करो, तो जब बंद करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिकुड़न, और जब खुलता है तो उसको क्या बोलते हैं, फैलाव। मुट्ठा बंद किए यानी हट जब सिकुड़ता है तो उसको बोलते हैं, सिकुड़न को इंग्लिश में क्या, डायस्टोलिक की सिस्टोलिक। सिकुड़न मतलब सिस्टोलिक और फैलाव मतलब डायस्टोलिक। सिकुड़न मतलब सिस्टोलिक और फैलाव मतलब डायस्टोलिक। तो जब हट सिकुड़ता है तो एक चीज मान लो, इसमें मांसल है, इसको अगर हम लोग दाबेंगे तो इससे क्या कोई चीज निकलेगा बाहर, ठीक है। तो जब सिकुड़ता है, जब क्या होता है, सिकुड़ता है, तो हट में जो ब्लड है, क्योंकि मांस का है ये ब्लड जब सिकुड़ा तो किस में आएगा, पहले आलिंद में आएगा। किस में आएगा, पहले आलिंद में आएगा। आलिंद को इंग्लिश में क्या भी लिखवाए थे, आलिंद को इंग्लिश में क्या लिखवाए थे, लेफ्ट एरोटा, क्या लिखवाए थे आलिंद को इंग्लिश में, ऑरिकल, ऑरिकल लिखाया था ना, ठीक है। तो अशुद्ध रक्त पहले इसमें आ गया, ठीक है, फिर इसमें आया। अब समझ में आया। जब हृदय क्या होगा, बंद होगा, सिकुड़ेगा, ठीक है, तो ब्लड किस में आ जाता है, आलिंद में होते हुए एरोटा में आता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक बात, सिकुड़ा और फैलाव। चलो पॉइंट बना के लिखो आगे। सुपेरियर और इंफेरियर पता चल गया। सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा क्या होता है, इंफेरियर वेना कावा में किस कहाँ का ब्लड आता है, चेस्ट के ऊपर के अंग का। निचले महासरा इसी को कहता है सर, क्या, निचले महासरा, निचली नीचे, तो ये ऊपरी होना चाहिए, चेस्ट के ऊपर का बात है, सबसे बड़ा, हाँ लिखा होगा, देखो भाई, हाँ। और सुपेरियर वेना कावा क्या हुआ, चेस्ट के नीचे,
चेस्ट के नीचे CHEST, चेस्ट के नीचे के अंग से ब्लड, क्या निचले से मतलब नहीं है, वो निचला मतलब उसका नाम बोले उसको, वो ऊपर का ब्लड को लेके जाता है, ठीक है, चेस्ट के ऊपर का ब्लड को, देख लिए हुआ कि नहीं। चलो एक और पॉइंट लिखो। अब हमने अभी एक बात कहा कि इसमें ब्लॉकेज हो जाता है, इसमें क्या होता है ब्लॉकेज, किसमें, कोरोनरी धमनी में, कोरोनरी धमनी में। अगर ये ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, और जब हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, और ब्लड का सर्कुलेशन बंद तो आदमी का राम नाम सत्य है। तो उसके लिए क्या उपाय है, कहा जाता है कि किसी का 90% भी ब्लॉकेज हो जाता है, किसी का 70% ब्लॉकेज रहता है, किसी का 100% ब्लॉकेज हो गया, जिसका 100% हो गया वो खत्म हो गया। लेकिन अगर 90% ब्लॉकेज है या 70% ब्लॉकेज है तो हल्का हल्का ब्लड जा रहा है, शरीर में ब्लड का कमी तो होगा लेकिन आदमी मरेगा नहीं। आदमी को पता चल गया पहला अटैक आ गया, वहां पी रहे हैं जाके जमा हुआ, ठीक है, हाँ, और कहाँ जमा होगा, आर्टरी में जाके जमा हुआ, इसमें पी रहे हैं, धीरे धीरे जमा होते होते इतना मोटा हो गया ब्लॉकेज, ठीक, समझ में आया। नहीं पता चला जवानी में ना, वो फुल स्पीड में ब्लड घूम रहा है अभी, तो अभी थोड़ी पता चलेगा, जब ब्लड का स्पीड थोड़ा धीरे धीरे स्लो होगा, है और कहाँ होगा, हर जगह जमा होता है। अब कहाँ जाके जमा हो गया, फेफड़ा में, लंग्स में जाके जमा हो गया, शुद्ध नहीं करेगा। और भी बहुत सारा चीज कारण हो सकता है ब्लॉकेज का, बहुत सारा कारण हो सकता है। अब ये ब्लॉकेज हुआ, जिसका 70-80% ब्लॉकेज है तो हल्का हल्का ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो पहला अटैक आ गया, पहला अटैक आ गया तो बोला कि भाई अब तो डॉक्टर से दिखाना है, दिखाया, दवा ववा लिया, थोड़ा दिन चला, ठीक हो गया, फिर दूसरा अटैक आया। इसका मतलब है कि ब्लॉकेज बढ़ रहा है धीरे धीरे, बहुत प्रकार का ब्लॉकेज, लेकिन स्मोक ज्यादा। महिलाओं में हार्ट अटैक नहीं होता है, हम बता रहे हैं, 1 लाख में एक आदगो हो गया तो हो गया, 1 लाख में एक आदगो हो गया तो हो गया, बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम, तो इसलिए तो नहीं होता है। और क्या बोले कि बहुत सारा कारण होता है, उसमें से एक और कोई कारण हो गया होगा ब्लॉकेज का, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि वही उसी वजह से हो सकता है। हार्ट का ब्लॉकेज होने का कारण कई सारा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कारण क्या है, स्मोकिंग। ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, बोलो, हाँ, कहीं नहीं हो सकता है, वो अलग अलग कारण है, उसका अलग अलग कारण। अब ब्लॉकेज जब हो जाता है तो लोग क्या करता है, पेस मेकर लगाता है, क्या लगाता है, पेस मेकर। तो अगला टॉपिक बनाओ, पेस मेकर। पेस मेकर का नाम सुना है तुम लोग, आज सुन लिया, आज सुना है तो पेस मेकर, जिसका ब्लॉकेज हो जाता है ना हार्ट, तो उसको पेस मेकर लगा दिया जाता है और उसके माध्यम से वो ब्लड हार्ट तक पहुंचता है, ठीक है। पहले व्यवस्था करके रख लो नहीं, इतना खर्चा लगता है सर। मान लो कि कल ब्लॉकेज हो जाए तो पहले पैसा जमा कर देना हॉस्पिटल में, भाई देखो अटैक आएगा मेरा, बस पेस मेकर लगा देना। देखो हृदय स्पंदन, पॉइंट बना के लिखो, हृदय स्पंदन, पेस मेकर के नीचे हृदय स्पंदन, स्पंदन, हृदय स्पंदन पेस मेकर द्वारा नियंत्रित होता है। हृदय स्पंदन पेस हृदय स्पंदन पेस मेकर द्वारा नियंत्रित होता है। अगला पॉइंट देखो, दाहिने आलिंग की दीवार पर, अगला पॉइंट बना के लिखना है, दाहिने
आलिंद की दीवार पर एक विशेष ऊतक से बना एक विशेष ऊतक से बना एक विशेष ऊतक से बना साइनो ओरिकुलर नोड, इसको बोलते हैं एसए, जो पढ़ा है जानता होगा एसए के बारे में। साइनो ओरिकुलर नोड, एसए नोड, एसए नोड, हाँ एसए नोड, एसए नोड से फेमस है ये। साइनो ओरिकुलर नोड एसए नोड होता है जिसकी विद्युत तरंगें हृदय धड़कन को प्रारंभ करती है, जिसकी विद्युत तरंगें हृदय धड़कन को प्रारंभ करती है। कौन सा नोड है? ऐसे नोड हृदय धड़कन को प्रारंभ करती है। हो गया? हाँ बोलो। दूसरे समय जैसे कि मैंने किसी का यहाँ होता था तो क्या कहा, उसका सर्कुलेशन जिस लेवल में होना चाहिए उससे लेवल से या तो ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, इस वजह से दर्द होता है। नॉर्मल होगा तो नहीं दर्द होगा। हाँ पता है, उसका हाथ सही से काम नहीं करता है। ठीक है, इतना हो गया। देखो, हृदय में गड़बड़ी जानने के लिए, पहला पॉइंट, हृदय में गड़बड़ी जानने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हृदय में गड़बड़ी जानने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कार्डियोग्राम DIOGRAM, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हिंदी में, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं शॉर्टकट में ECG। नहीं कहता डॉक्टर ECG करवा लो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG का प्रयोग किया जाता है। ECG का प्रयोग किया जाता है। तथा यह हृदय गति को एक रेखा चित्र पर अंकित करता है। यह हृदय गति को एक रेखा चित्र पर अंकित करता है, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है।
ग्राम सर ग्राम वो ग्राम भी बनाएंगे सर, ग्राम दूसरा है और दूसरा ग्राम वो ग्राम था, ये ग्राम। देखो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। जब वो पेपर आ जाए तो बोलते हैं